उल्लास से भरा हुआ। हमारे यहाँ कहा, गौधूली को गाय को मांगलिक माना गया, लौटती हुई गाय को, क्योंकि गाय जो प्रसूति गाय होती है वो खेत पर जंगल में चरने जाती है, जब लौट के आती तो उसका चेहरा देखना, वो इतना जंगल में घूम के आई लेकिन वो थक के नहीं आई, इतने उल्लास से भर के आती है कि मैं दूध भर करके आई हूँ, और वही उल्लास सारे जगत का सगुन कर देता है। खेत से लौटती, जंगल से लौटती हुई गाय शगुन है, जंगल को जाती हुई नहीं। इसी प्रकार तुम जब बाहर जा रहे हो तो उतना मांगलिक नहीं है। सिद्धि इसलिए नहीं होती कि तुम दुकान पर जाओ तो बढ़िया तिलक पत्रा करके जाओ, मंगल होके जाओ, खुशी खुशी जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुकान पर जाते समय तुम्हें खाली जाना है। गाय जंगल को जाती है तो खाली पेट जाती है, वो मांगलिक नहीं है। लेकिन जंगल से जब लौटती है तो वही गाय सगुन बन जाती है। उसका उल्लास देखो, कितनी तेजी के साथ दौड़ती है घर की तरफ। ऐसा ही तुम्हारा जीवन, जब तुम दुकान को जाते हो तो उस समय तुम मंगलमय नहीं हो, तुम खाली हो। जब तुम लौटते हो उस समय तुम भरे हुए लौटना चाहिए, और भरा हुआ व्यक्ति उदासीन नहीं, थका हुआ नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर एनर्जी और बढ़ती है, जोश लौटते समय। और तुम लोग उल्टा करते हो, है ना? सुबह जाते हो तो लौटते हो तो नहीं। यही रहस्य है, इसी रहस्य में तो तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन सिद्धि नहीं हो रही। यही स्थिति तुम मंदिर में करते हो, मंदिरों में जाते हो बड़े जोश से और लौटते हो यूं भर के लौटना है, भर के लौटना है। आज पूरे अशोक नगर के लिए ये पंचकल्याणक भगवान का पंचकणक नहीं हो रहा है, आपकी जिंदगी का मंगलाचरण हो रहा है। ये तो मंगलाचरण है, ये तो मंदिर में तो मंगलाचरण होता है। चाहे पूजा करो, चाहे अभिषेक करो, चाहे पंचकल्याण करो, चाहे माला फेरो, ये सब तुम्हारी जिंदगी के मंगलाचरण हैं। सुबह क्यों मंदिर बुलाया जाता है, क्यों अभिषेक किया जाता है? दिन भर की प्रकृति कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी मंगल करूंगी, लेकिन क्या तुम मंगलाचरण करके आए हो? क्यों चक्रवर्ती से कहा जाता है सुबह उठ करके, क्यों देवताओं से कहा जाता है सुबह उठ करके? दिन में नहीं, सुबह उठ करके मंदिर जाने की परंपरा हमारे भारतीय दर्शनकारों में है। इसलिए है कि प्रातःकाल तुम मंगलाचरण करो, दिन भर तुम्हारा मंगलमय प्रकृति कर देगी। और हम मंगलाचरण बिगाड़ लेते हैं, मंगलाचरण करते ही नहीं है, और वो जिंदगी को सुखी चाहते हैं। ये पंचकल्याणक समय समय पर आपको होते हैं। समाज का पंचकल्याणक करने के बाद ये मंगलाचरण किया जा रहा है। 33 साल पहले मंगलाचरण किया था, अभी तक खूब मंगल मंगल हो गया। 3 मंगल होते हैं, एक कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, और एक कार्य के मध्य में मंगलाचरण, और एक कार्य के अंत में मंगलाचरण। तो एक मंगलाचरण तो हो गया था 33 साल पहले। अब जो दूसरा है मध्यम, और क्या मध्यम ही कहूँगा, और क्या, ये मध्यम मंगलाचरण है जो 33 साल चल गया। अब आगे 33 साल मंगलाचरण की बात है। ये महोत्सव, ये कार्यक्रम
तुम्हारी शेष जिंदगी का मंगलाचरण है। प्रकृति कहती है बाहर धन इंतजार कर रहा है 15 तारीख के बाद, बाहर प्रकृति इंतजार कर रही है 15 तारीख के बाद, तुम्हारे कर्म किस्मत इंतजार कर रही है 15 तारीख के बाद, तुम्हारी सारी हवाएं प्रतिकूलताएं इंतजार कर रही हैं मंगलाचरण 15 तारीख के बाद कि तुम 5-7 दिन का मंगलाचरण करके आओ, तुम्हारी सारी जिंदगी मंगलमय प्रकृति कर देगी। ये मंगलाचरण है तुम्हारी जिंदगी। तुम मत समझना कि हम भगवान की पूजा करने आए, तुम अपनी जिंदगी का मंगलाचरण करके आए। जो मैंने कहा प्रकृति कहती है मंगलाचरण मैं नहीं कर सकूंगी, मंगलाचरण दुकान पे नहीं होगा, दुकान पर तो मंगलमय होगा। मंगलाचरण मंदिर में होता है और मंगल दुकान पे होता है। दुकान पे मंगलाचरण नहीं होगा, भोजन की थाली में मंगलाचरण नहीं होगा। भोजन की थाली मंगलमय होगी लेकिन पूजन की थाली मंगलाचरण। मंगल और मंगलाचरण में अर्थ समझ रहे ना? मंगल है ना सब कुछ ठीक है, और मंगलाचरण भोजन की थाली मंगलमय हो सकती है, वो कभी मंगलाचरण नहीं हो सकती। दुकान मंगलमय हो सकती है, दुकान पे कभी मंगलाचरण नहीं हो सकता। दुकान को मंगलमय करना है तो मंगलाचरण मंदिर में ही होगा। दुकान में कह दे तुम मंगलाचरण करके आओ, बात का मेरे ऊपर छोड़। भोजन की थाली कहती है ये भोजन तुम्हें शगुन देगा, मंगलमय होगा। कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा नहीं आएगा कि तुम भोजन करना चाहो और कर ना पाओ। जाओ पहले पूजन करके मंगलाचरण करके आओ, पूजन की थाली मैं कर दूँ। तुम्हारा नगर, तुम्हारी ये हवाएं मंगलमय हो, तुम्हारा परिवार मंगलमय हो। घर में मंगलाचरण नहीं होता है, मंगलाचरण तो गुरु के पास होता है। गुरु मंगलाचरण कर सकते, उनके सानिध्य में हो सकता है। पंच परमेष्टि के सानिध्य में मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण पंच परमेष्टि की सन्निधि मंगलमय नहीं है, मंगलाचरण है। मंगलमय तो तुम्हारी गृहस्थी, तुम गृहस्थी को मंगलमय चाहते हो, परिवार को मंगलमय चाहते हो, लेकिन उस परिवार का मंगलमय होना मंगलाचरण के ऊपर आश्रित है। जब जब ऐसे मौके मिलते हैं तुरंत मंगलाचरण कर लेना चाहिए। महिलाओं ने मेरी बात देखने से लग रहा है पंडाल कि महिलाओं ने मेरी बात मान ली। मैंने कहा था कि घट यात्रा का कलश तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण है, और यह घट यात्रा के बाद जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घटेगा वो सब मंगलमय है। ये मंगलाचरण है। ये जो तुमने